प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। वृंदावन कृष्ण चंद्र जी की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। शरणम सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म की जय। प्रभु प्रेमी भक्त आत्माओं, श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की असीम अनुकंपा से हरि बोल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज फिर एक सत्संग वार्ता की 57वीं कड़ी लेकर आपके बीच में उपस्थित हूँ। आप सबका हरि बोल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। सज्जनों, सद्गुरुदेव भगवान, संत महात्मा बार बार समझाते हैं कि भाई ये जो जीवन है, इस जीवन में संसार के कार्यों को करते हुए, गृहस्थ के कार्यों को करते हुए और हमें प्रभु का चिंतन भी अवश्य रूप से करना चाहिए। जैसे कि एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं, ये एक छोटी लकीर है और इसको बिना मिटाए, बिना छुए इसको छोटी बनानी है। सभी सभासदों के बीच में ये जब प्रश्न आया, काफी विचार विमर्श हुआ। बीरबल ने भी अपना विचार प्रकट किया कि महाराज, एक रास्ता ऐसा भी है, बिना छुए इसको, इस लकीर को छोटा किया जा सकता है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और वो कहा कि कैसे यह कार्य होगा। तो बीरबल ने उसके पास में एक बड़ी लकीर खींच दी और बड़ी लकीर जैसे ही खींची गई, वह जो लकीर पहले खींची हुई थी वह अपने आप छोटी हो गई। ऐसे सज्जनों, गृहस्थ के कार्यों को करते हुए, संसार के कार्यों को करते हुए भी हम एक प्रभु के नाम के चिंतन की बड़ी लकीर खींच सकते हैं। तो इसीलिए संतों ने समझाया, प्रभु के चिंतन के बिना, भगवान के चिंतन के बिना
इस जीव को विश्राम नहीं मिल सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं, कोई विश्राम की पाव तात सहज संतोष बिनु, चलहि कि जल बिनु नाव, कोटि जन्म पच पच मरिया। कहते हैं कोई विश्राम की पाओ, किसी को विश्राम नहीं मिल सकता। तात सहज संतोष बिना, संतोष रूपी खजाने के बिना, और संतोष रूपी खजाना प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होता है, प्रभु भक्ति से ही मिलता है। कोई विश्राम की पाव तात सहज संतोष बिनु, उदाहरण देते हैं चलहि कि जल बिन नाव। जिस प्रकार से एक नौका जो है, जहाज जो है, वह पानी के बिना चल नहीं सकती है। चलहि कि जल बिन नाव, कोटि जन्म पच पच मरिए। चाहे कितने ही जन्म हमारे बीत जाएं, कितने ही हम पच पच के लगें, लेकिन नाव जो है बिना जल के चल नहीं सकती है। ऐसे ही सज्जनों, संतों ने कहा, कहते हैं जैसे उड़ जहाज को पंछी, पुनि जहाज पर आवे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। जैसे समुद्र में कोई जहाज हो और उस पर कोई पक्षी बैठा हो, वो उड़ करके विश्राम कहाँ प्राप्त करेगा? जहाज पर ही आकर करेगा, और कोई ठिकाना है नहीं जहां वो विश्राम कर सके। ऐसे ही सज्जनों, भवसागर रूपी समुद्र में संत बताते हैं कि भाई प्रभु भक्ति के बिना इस जीव को विश्राम नहीं मिल सकता है। इसलिए सज्जनों, संतों ने कहा, ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। मैं दौड़ रहा दिन रात सदा, जग के सब कार बिहारन में, सपने सम विश्व दिखाय मुझे, मेरे चंचल मन को मोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं, हे गुरु महाराज, आपने ऐसी कृपा करी इस जीव पर, मेरा जो मोह का बंधन है वो आपने खत्म कर दिया। मैं दौड़ रहा दिन रात सदा, संसार के कामों में ही मैं दौड़ रहा था। दौड़ रहा दिन रात सदा, जग के सब कार व्यवहारन में, सपने सम विश्व दिखाए मुझे। जब गुरु महाराज जी के संपर्क में जीव आता है, सत्संग से लाभ उठाता है, तो सत्संग में ये समझाया जाता है कि भाई ये जो संसार है
ये स्वप्नवत है। जैसे हम सोते हैं अनेक स्वप्न आते हैं, और जब नींद खुलती है तो हम सबको वो अवस्था सारी झूठी लगती है। ऐसे सजनों, हम मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। रामचरितमानस में लिखा है कि ये जीव जो है जब परमात्मा की ओर नहीं रुख करता है तो ये सोया हुआ रहता है, इसी को सत्य समझता है। जब हम कोई दिवंगत आत्मा की शव यात्रा में जाते हैं तो वहां कहते हैं कि भगवान का नाम सत्य है, राम का नाम ही सत्य है। लेकिन सज्जनों, बस थोड़ी देर के लिए हम कहते हैं भगवान का नाम सत्य है, जबकि और आने पर हमें वहां से, शमशान से वापस आने पर हमें वही संसार सत्य लगने लगता है। इसलिए कहते हैं मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। ये जब जीव जाग जाता है तो उसके हृदय के अंदर प्रभु प्रेम की लालसा जाग उठती है, और वो अपने परलोक के लिए प्रभु का चिंतन, प्रभु की सेवा, उसमें भी अपने आप को व्यस्त रखने लगता है। इसलिए सज्जनों कहते हैं, ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, ध्यान घटे बहु चित्त विषय भरमाए। ज्ञान, अगर हमारी संगत अच्छी नहीं है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खानाम, व्यसनेन च मूर्खानाम कालो गच्छति धीमताम। कहते हैं जो अच्छे आदमी हैं उनका जो समय है सत्पुरुषों की संगत में, काव्यों की, ग्रंथों के साथ स्वाध्याय में, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खानाम निद्राया कलेनवा। और जो भले नहीं हैं उनका समय कहाँ व्यतीत होता है? व्यसन में व्यतीत होता है। व्यसनेन च मूर्खानाम, और व्यसनेन च मूर्खानाम निद्राया कलेनवा। कहते हैं या तो वो नींद में व्यस्त, नींद में अपने समय को बिताते हैं या झगड़े में बिताते हैं। इसलिए सज्जनों, समय की कीमत, हमें समय का महत्व जो है समझते हुए और प्रभु की तरफ हमें कदम उठाना चाहिए। इसलिए कहते हैं ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, ध्यान घटे चित विषय भरमाए, दयाल कहे सुन रे मन मूरख, पाप घटे हरि के गुण गाए। प्रभु का गुणानुवाद, प्रभु के नाम का गुणानुवाद गाने से इस जीव के जो पाप हैं वह दग्ध होते हैं, समाप्त होते हैं। इसलिए सज्जनों, संतों ने कहा कि प्रभु की शरण में जाओ,
हरि की शरण में जाओ तो तुम्हारा भला होगा। मैं हूँ दास तुम्हारा प्रभु जी, मैं हूँ दास तुम्हारा जी, मैं हूँ दास तुम्हारा प्रभु जी, मैं हूँ दास तुम्हारा जी। सुत पितु माता जग का नाता, स्वार्थ का संसारा जी, सब जग सपना कोई न अपना, तू मेरा रखवाला जी, तू मेरा रखवाला प्रभु जी, तू मेरा रखवाला जी। मैं हूँ दास तुम्हारा प्रभु जी, मैं हूँ दास तुम्हारा जी। परवल माया जाल बिछाया, फंसिया जीव बिचारा जी, परवल माया जाल बिछाया, फंसिया जीव बिचारा जी। तुझ बिनु करुणा भव भय हरना, नहीं होवे निस्तारा जी, नहीं होवे निस्तारा प्रभु जी, नहीं होवे निस्तारा जी। मैं हूँ दास तुम्हारा प्रभु जी, मैं हूँ दास तुम्हारा जी। अवगुण मेरे नाथ घनेरे, नहीं कछु पारा वारा जी, अवगुण मेरे नाथ घनेरे, नहीं कछु पारा वारा जी। ब्रह्मानंद शरण में आयो, कीजिए भव जल पारा जी, कीजिए भव जल पारा प्रभु जी, कीजिए भव जल पारा जी। मैं हूँ दास तुम्हारा प्रभु जी, मैं हूँ दास तुम्हारा जी। ब्रह्मानंद जी का ये सुंदर भजन है। वो कहते हैं, सुत पितु माता जग का नाता, स्वार्थ का संसारा जी। ये सारा संसार स्वार्थी है, स्वार्थ का संसारा जी। कहते हैं, सब जग सपना कोई न अपना, तू मेरा रखवाला जी। इस जीव का एकमात्र कोई मालिक है, रखवाला है, आधार है, तो कहते हैं वो परमपिता परमेश्वर हैं, परमपिता परमात्मा हैं। सजनों, परवश माया जीव, परवल माया
जाल बिछाया। माया ने, यहाँ कहते हैं माया का जाल विस्तारा हुआ है और जीव इसमें फंसा हुआ है। कहते हैं तुझ बिन करुणा भव भय हरना। हे भवसागर से पार करने वाले परमपिता परमात्मा, तुझ बिन करुणा भव भय हरना, नहीं होवे निस्तारा जी। प्रभु की कृपा के बिना ये जीव मुक्त नहीं हो सकता है। इसके पीछे 84 लाख योनि का जो बंधन है वह लगा रहेगा। इसलिए सज्जनों, ब्रह्मानंद जी कहते हैं, धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने झटकी, वो ब्रह्मानंद ने पटकी, अगर फूटे तो फूटन दे, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। कहते हैं गुरु महाराज ने, जो जीव की जो पाप की भरी हुई मटकी होती है वो झटक लेते हैं और अपना वरद हस्त उस जीव पर रख देते हैं। धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने झटकी, वो ब्रह्मानंद ने पटकी, अगर फूटे तो फूटन दे। इसलिए सज्जनों कहते हैं, ओ गुण मेरे नाथ घनेरे, नहीं कछु पारा वारा जी। प्रभु मेरे इतने अवगुण हैं, इतने अंदर मेरे अंदर बुराइयां भरी हुई हैं जिनका कोई पारावार नहीं। लेकिन कहते हैं ब्रह्मानंद शरण में आयो। जब हम प्रभु की शरणागति हो जाते हैं, भगवान की शरणागति को प्राप्त कर लेते हैं, गुरु महाराज जी के चरण कमलों में बैठ करके और आत्मज्ञान की बात को हम सीख लेते हैं, सत्संग से अपना प्रेम बढ़ाते हैं, सेवा और दर्शन से प्रेम बढ़ाते हैं, तो सज्जनों सहज ही हमारा बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए कहते हैं ब्रह्मानंद जी कहते हैं, ब्रह्मानंद उतरो भव जल पारा जी, ब्रह्मानंद शरण में आयो, कीजिए भव जल पारा जी। मैं हूँ दास तुम्हारा प्रभु जी, मैं हूँ दास तुम्हारा जी। इसलिए सज्जनों कहते हैं, सत्संग की आधी घड़ी माला बरस 50, इंद्र की आधी घड़ी रहट चले 12 मास। सत्संग से इस जीव का कल्याण संभव है। कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी माला बरस 50। यदि हम माला का स्मरण कर रहे हैं 50 वर्ष का, ये कबीर साहब की वाणी है, सत्संग की आधी घड़ी, और हमने आधी एक घड़ी आधी घड़ी, अगर इसमें सत्संग का हमने अनुपान किया है सज्जनों, तो कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी माला बरस 50। इंद्र की वैसे ही है, उदाहरण दिया, इंद्र की आधी घड़ी रहट चले 12 मास। पुराने समय में रहट से जल निकाला जाता था, तो कहते हैं अगर इंद्र महाराज कृपा हो जाए तो आधी घड़ी में पानी ही पानी हो जाएगा। और अगर ये जीव अगर अपना कोशिश करके पूरी साल भर भी पानी निकालता रहे तो उतना पानी प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए सज्जनों, सदगुरु की महिमा, संतों की महिमा, परमपिता परमात्मा की महिमा ये अपार है, और हम इसको समझें, जानें, तो भी हमारे जीवन का कल्याण संभव है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस वीडियो वार्ता को, सत्संग वार्ता को
विश्राम दूंगा। अगले एपिसोड में 58वें एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सादर जय श्री सच्चिदानंद। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय।